लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला देती। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि हम ही हैं, हम देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गुजरात की धरती ने बापू को भी पैदा किया है। आपके बारे में बड़ी गलत राय बन चुकी थी हिंदुस्तान में, बड़ी गलत राय थी कि आप तो ऐसा आदमी पैदा करके भेजते हैं जो एक चांटा मारो कहता है ये भी गाल पे मारो। लोगों ने यही इमेज बनाई आपके बारे में, यार ये मीठा खाते हैं, शरीफ लोग हैं, ये लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मुझे सुख और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने जीते जी देखा कि जो आपने गलती की थी उसका जल्दी आपने प्रायश्चित भी कर लिया। लोगों को लगा कि 2014 में नहीं ऐसा नहीं है, गलत छवि बन गई है इसकी, ऐसा कतई नहीं है। लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, जबकि उसने अपने 15 साल की ट्रेनिंग में कई बार यह सबूत दिया कि मैं गांधी का वंशज नहीं हूं। उसने बहुत कोशिश करी कि ये जो संविधान है, ये धारा है, ये ऐसे पास होगी, ये संविधान में यहां लिखा है। और कोर्ट में जो लोग साल 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 महान जज, उसमें से एक वर्तमान इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो न्याय मांगने के लिए पब्लिक के सामने आए थे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो देश ने उस पर प्रतिक्रिया की। हमारी भी समझ में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट किससे न्याय मांग रही है, पत्रकारों से, जो पहले से बेरोजगार हैं, इनके पास तो पहले से न्याय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समाज के बदलाव का असर क्या होता है कि जिससे वो न्याय मांग रहे थे उसने 2019 में उनकी सुन ली। उन्होंने कहा कि आप इस मसले में न पड़े, खामखा अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं बुढ़ापे में, मैं इसका हल संसद में निकाल देता हूं। अब ये महज इत्तेफाक है। अब मैं कह सकता हूं कि भाई हो सकता है कोई दैवीय शक्ति काम कर रही हो, क्योंकि हम सब ये मानते हैं, खासतौर से मैं, पूरे ग्रुप में जो 10-12 लोग हैं उसमें से मैं सबसे बड़ा नॉन बिलीवर हूं कि मैंने अपने जीते जी बहुत सारा, जब बचपन में तमाम चीजें देखी जाती हैं, तब मेरी जिंदगी में मस्जिद था, कुरान थी, नमाज थी, अजान थी, कलमा था, शरिया था, हदीस था, इसके अलावा मेरी जिंदगी नहीं थी कुछ। मैंने भी मंदिर नहीं देखा था। अब लोग कह रहे हैं कि तुमने जितने मंदिर देखे हैं यार, तुम तो रिकॉर्ड बना रहे हो। तो मैंने कहा पिछले 25 साल की कसर निकाल रहा हूं मैं। तो आप ये सोचें कि हम सब ने सिर्फ यही कोशिश की कि किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल ग्रुप से एफिलिएट नहीं करना है। सत्ता का अपनी ताकत होती है, सत्ता के अपने आकर्षण होते हैं, और कहा कि किसी भी कहीं हम ऐसी जगह भी नजर नहीं आए कि हम सत्ता के शीर्ष के लोगों से हाथ मिलाते हुए तस्वीर डाल रहे हैं फेसबुक पे। क्योंकि अगर ये लड़ाई लड़नी है आपको, तो आपको बाहर से रह करके ज्यादा ताकतवर तरीके से लड़ सकते हैं। और जब ये लड़ाई लड़ी तो उसके परिणाम आपके सामने हैं। अब आपका जो कहना है कि 35 पे जाने और 370 के हटने के बाद से क्या हुआ है या क्या है, हमारी पूरी टीम ये मानती है कि ये आखिरी लड़ाई है जो 370 और 35 के खत्म होने के बाद हुई है। और यह बहुत गंभीर है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है। इसको आप इस खुशी में मत निकाल दीजिएगा, इस गफलत में मत पड़ जाइएगा कि प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, अब तो हट गई है, अब हम सो रहे हैं दोबारा से। कम से कम 500 साल तक इसी विचारधारा के लोगों को सत्ता पे बिठाएंगे, तब बात बनेगी। इसलिए पार्टियों का महत्व नहीं मानता मैं। पार्टियों में तो लोग ऐसे भी आ रहे हैं,
वो एक राजनीतिक खेल है और उसको मैं इसलिए सही मानता हूं कि हम लोग अक्सर जो है ना कुछ चीजों का गलत तरीके से लेते हैं। अब राजनीति के अपने खेल के नियम हैं। अब वो नियम मेरे लिए नहीं बदल सकते। अगर मुझे लगता है कि ये खराब हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर हॉकी के मैदान में आप उतरे और कहें कि नहीं क्रिकेट के नियम से हॉकी खेली जाएगी तो आप जीतेंगे या हारेंगे? लेकिन होता यह है कि चुनाव जीतना चुनाव हारना वो एक अलग मैथमेटिक्स है, उसका विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। वहां एक ही विचारधारा है, किसी भी कीमत पे जीत चाहिए। जब आप जीतेंगे और सत्ता में बैठेंगे तब उस जीत के बाद अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लिहाजा ये तमाम सारे लोग जो आज आपकी इस महफिल की रौनक बढ़ा रहे हैं, जब ये लोग और इनके नेता आदर्शवाद की पराकाष्ठा पे थे, अद्भुत पराकाष्ठा थी, जब ये इन्होंने आदर्शवाद पे थे तो ये पार्लियामेंट के अंदर एक फूल दो माली थे। तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या होती है उसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं होता। विचारधारा जब शुरू होती है जब आप सत्ता पे काबिज होते हैं और जब आप काम करते हैं। आपके बड़े अच्छे विचार हैं, आप घूमते रहिए। ये सन 70 से कितने साल तक बाहर ही घूम रहे थे बेचारे। ये सीधे हाथ से उल्टे हाथ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ ही नहीं जा पाते थे। पार्लियामेंट में एक ही तरफ बैठते थे। लिहाजा आपको अपनी बात को नाफिज कराने के लिए डकैतों का, गुंडों का, बदमाशों का, लुटेरों का, सबका साथ लेना पड़ता है। आप आदर्श की स्थिति में नहीं रह सकते कि देखिए बुरे लोग आ रहे हैं बीजेपी में। अगर मैच जिताने के लिए 11वां खिलाड़ी तेंदुलकर थोड़ी नहीं होगा कोई, वो तो कहीं भी मार देगा, इधर भी मार देगा, इधर भी मार देगा, उसे पता ही नहीं है, उसको तो रन से मतलब है। तो राजनीति में जीत हार का नियम अलग है, उसकी विवेचना, उसकी एनालिसिस करते वक्त उनका आप जो है राजनीति उसका विचारधारा से जोड़ें, आदर्शवाद से जोड़ें, ये गलत है। मैं समझता हूं जाती है इन विचारों के साथ में। इन्हें पूरी छूट दें कि अगर राष्ट्र के लिए इनको झूठ बोलना है ये जब जीत जाएं तब इन्हें छूट न दें, तब नहीं छूट देंगे। सिर्फ वहां तक के लिए छूट है कि मैच जीतना था। अब जीतने के बाद राष्ट्र पहले है और आप बाद में हैं। तो हमारा समाज किसी से भी आदर्श स्थिति की बात क्यों करता है भाई? क्योंकि यह समाज आदर्श नहीं है, यह परिस्थितियां आदर्श नहीं है। आप 5000 साल पुरानी सभ्यता, उन परंपराओं, उन विश्वास के साथ आप जी रहे हैं, लेकिन यह समाज जो है वो समाज नहीं है। इस समाज में आप झूठ बोलेंगे और इतना झूठ बोलेंगे कि किसी तरीके से यह समाज चलता रहे। सरकारें तो चल सकती हैं झूठ बोल के, समाज नहीं चलता है। समाज अगर झूठ पे खड़ा हो जाएगा तो राष्ट्र टूट जाएगा। लिहाजा हमारी 70 साल में ये जो स्थिति बनी है कि जो 1947 के हालात थे वो 2019 में हमारे सामने खड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है, अगर आप एक लाइन में जानना चाहते हैं। जितनी चुनौतियां उस तथाकथित आजादी के बाद भारत के सामने हुई और उस 70 साल में हमने बहुत दिल जीता, बहुत विश्वास जीता। गांधी जी ने हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण भजन, उस भजन की लाइन इसलिए बदल दी कि शायद ये मुझे मेरे हो जाएंगे। वो भजन ओरिजिनल मौजूद है, उसके लिखने वाले मौजूद हैं, लेकिन हमने अपने लोगों को मूर्ख बनाया। जो दुश्मन थे, जिन्होंने देश का बंटवारा धर्म के नाम पे किया और हमने मान लिया, उनका एजेंडा कल भी क्लियर था और आज भी क्लियर है। लेकिन हमारे नेताओं ने हमको मूर्ख कैसे कैसे बनाया। क्या आपने कहा
कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। ना उसमें ईश्वर का जिक्र था ना अल्लाह का जिक्र था, लेकिन यह रटा दिया आपको। फिर आपको दूसरा रटाया गया, उन्होंने एक झूठ बोला। अब उस वक्त भी ऐसे लोग होंगे, हो सकता है हम जैसे पागल हैं, हम शायद जबान से बात करते हैं, कुछ लोग जबान नहीं चलाते थे, कुछ और चलाते थे। उस वक्त भी कोशिश की, उनको लगा कि इस झूठ में पूरा देश गुणगान कर रहा है, हम 1000 साल के बाद तथाकथित तौर पे आजाद हुए थे, कुछ थोड़ा सा हमको एहसास तो था लेकिन ताकत नहीं थी, लिहाजा हमने गांधी जी को मान लिया। फिर गांधी जी को लगा ये तो समाज बहुत अच्छा है, इसे तो कोई भी घुट्टी पिला दो। उन्होंने इसी गलतफहमी में एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। देखिए मैं एक बात साफ कर दूं आपको, ये इसलिए करना पड़ता है, ये रिकॉर्डिंग बहुत दूर तक जाती है। किसी भी बड़े नेता की शान में, और जहां से मैं पैदा हुआ हूं, जहां मेरी तालीम और तरबियत हुई है, वहां जो उम्र से बड़ा है, चाहे वो कितना भी गरीब है, उसकी इज्जत जरूरी है, उसके पद से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा मैं किसी नेता को, वो चाहे बापू हो चाहे कोई हो, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे 2019 के भारत को सच जानने का अधिकार है। अगर उस सच में गांधी जी भी आड़े आ रहे हो तो उन पे भी बात होनी चाहिए। और आपकी तो संस्कृति ऐसी रही है, यह देश तो राम के ऊपर सवाल उठाता है, सीता पे सवाल उठाता है, लक्ष्मण पे सवाल उठाता है, और कहीं कोई दंगा नहीं होता। तो गांधी जी क्या इन सबसे भी ऊपर थे?